नमस्ते। आज मैं भगवद गीता के एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हूं जिस विषय को लगभग हम सभी लोग अपने संवादों में, अपनी वार्ताओं में या अपने उद्बोधनों में उसका प्रयोग करते हैं। वह विषय है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लगभग हम सभी अपने से छोटों को या कहीं मंचों पर अथवा उद्बोधनों में यह अवश्य बोल देते हैं, परंतु क्या यह सच है? अर्थात जिस श्लोक का यह अर्थ है, क्या उस श्लोक का यही अर्थ है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह किस श्लोक का अर्थ है। यह भगवद गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह एक श्लोकांश है। उसी श्लोकांश का अर्थ है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्लोकांश का जो अर्थ है, यह वास्तविक अर्थ नहीं है। ये जो अर्थ सब जगह प्रसरित है, अर्थात जो अनर्थ सब जानते हैं, ये वह भाग है केवल। अब प्रश्न यह होता है फिर कि इस श्लोकांश का वास्तविक अर्थ क्या है? इस श्लोकांश का वास्तविक अर्थ यह है कि कर्म करते हुए फल की चिंता करके अपना जो वर्तमान समय है, अर्थात वर्तमान समय में जिस कर्म को आप कर रहे हैं, उस कर्म में कोई बाधा न आए, इसलिए आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, परंतु क्या यह लोक में वास्तव में संभव है? और एक और बात, ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र जो है वो लोक विरुद्ध नहीं है, और भगवद गीता तो वेदांत शास्त्र के प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत है। तो भगवद गीता वेदांत शास्त्र का ग्रंथ हुआ और वह लोक विरुद्ध नहीं कह सकता है। और लोक व्यवहार क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो वह उसके फल की चिंता अवश्य करेगा। जैसे यदि कोई विद्यार्थी है तो वह विद्यार्थी जब अपनी परीक्षा लिखता है तो परीक्षा के लिखने से पूर्व जब वह सिद्धता करता है तो वह यही कामना करता है कि मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हूं। तो परीक्षा लेखन से पूर्व जो वह तैयारी कर रहा था, उस तैयारी के दौरान जो उसने फल की कामना की, उत्तीर्ण होना, वह तो स्वाभाविक था, क्योंकि वह कोई भी व्यक्ति करेगा। तो अब यहां हम कहें कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो यह तो संभव नहीं है। तो ये हमें अवश्य विचार कर बोलना चाहिए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ यही हुआ कि कर्म करते हुए फल की चिंता से अपने वर्तमान कर्म को उसमें विघ्न या बाधाएं न आने दें। क्योंकि एक और उक्ति कही जाती है, प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात किसी फल के, अर्थात किसी उद्देश्य के बिना कोई मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो जब यह भगवद गीता का श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे ही संस्कृत की उक्ति भी है, तो दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं हो सकती हैं। यदि आप अर्थ करते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, जो यह उक्ति कही गई है, अर्थात प्रयोजन के बिना कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। यदि आपका अर्थ देखेंगे तो यह उक्ति क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जबकि भगवद गीता भी वेदांत शास्त्र है और यह उक्ति भी संस्कृत निष्ठ है, संस्कृतमय है, तो दोनों परस्पर विरुद्ध तो हो नहीं सकते हैं। इसलिए हमें जो हमारा श्लोक है, जो श्लोकांश है, जो वास्तविक अर्थ है, उसी अर्थ को हमें सब जगह प्रसारित करना चाहिए। अब भगवद गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो वर्तमान में जिसका अनर्थ करके सब जगह प्रचार किया जा रहा है। मैं इसी क्रम को आगे अनुवर्तित करते हुए कुछ ऐसे श्लोकों को लेकर के आऊंगा जिन श्लोकों का अनर्थ करके, अनर्थ का मतलब यह है कि यहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं कर दिया गया है। अनर्थ का मतलब यही है कि जो वास्तविक अर्थ है, उस वास्तविक अर्थ को छोड़ करके कोई और अर्थ निकाल लिया गया है, और उस और अर्थ को निकालने से क्या हो रहा है? एक भ्रम पैदा हो रहा है। भ्रम ये पैदा हो रहा है कि जो वास्तविक जीवन है लोगों का, उस वास्तविक जीवन से और
वेदांत शास्त्र का जो अर्थ है उन दोनों में असंगतियां हो रही हैं। तो ऐसे ही इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ अन्य श्लोकों को भी लेकर के उपस्थित होऊंगा। नमस्ते।